दुनिया में सबसे डेंजरस अटैक वो नहीं होता जो सामने से आता है। सबसे डेंजरस अटैक वो होता है जो पीछे से आता है। और अक्सर वो अटैक स्ट्रेंजर्स नहीं करते, वो लोग करते हैं जिनके साथ तुमने ट्रस्ट बिल्ड किया होता है। कभी नोटिस किया है, जिस दोस्त को तुमने सबसे ज़्यादा सीक्रेट शेयर किए वही कभी कभी तुम्हारी वीकनेस बन जाता है। जिसको तुमने हेल्प की वही तुमसे जेलस फील होने लगता है। और जिस इंसान को तुम एनिमी समझते थे कभी कभी वही तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसके पास फेक इमोशंस नहीं होते। यही है रॉबर्ट ग्रीन का 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 2। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। सुनने में हार्श लगता है पर पावर की दुनिया इमोशंस पे नहीं चलती, ह्यूमन साइकोलॉजी पे चलती है। और आज की वीडियो में हम डीपली समझेंगे फ्रेंड कब डेंजरस बन जाते, एनिमी कैसे यूजफुल होते, रियल लाइफ एग्जांपल्स, साइकोलॉजी बिहाइंड बिट्रेयल, और कैसे स्मार्ट लोग रिलेशनशिप्स को इमोशनली नहीं स्ट्रैटेजिकली हैंडल करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि शायद आज के बाद तुम किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे। पार्ट 1, दोस्ती हमेशा सेफ क्यों नहीं होती। हम बचपन से एक चीज सुनते आए हैं, दोस्त ही सब कुछ होते हैं। ट्रू फ्रेंड्स नेवर हर्ट यू, फ्रेंडशिप इज फॉरएवर। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी इतनी फिल्मी नहीं होती। ह्यूमन नेचर सिंपल है, जहाँ कंपैरिजन होता है वहाँ जेलियस पैदा होता है। और फ्रेंड्स के बीच कंपैरिजन नेचुरली होता है। अगर तुम सक्सेसफुल होने लगो तुम्हारा दोस्त कॉन्शियसली सपोर्ट करेगा, लेकिन सब कॉन्शियसली कंपेयर भी करेगा। अगर तुम बेटर बॉडी बना लो, बेटर मनी कमा लो, बेटर अटेंशन मिलने लगे तो हर दोस्त जेन्युइनली खुश नहीं होता। कुछ लोग स्माइल करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं ये मुझसे आगे कैसे निकल गए। और वही हिडन जेलसी धीरे धीरे बेट्रेयल में कन्वर्ट होता है। सबसे डेंजरस एनिमी वो नहीं होता जो तुमसे हेट करता है, सबसे डेंजरस एनिमी वो है जो प्रेटेंड करता है कि वो तुम्हारा दोस्त है। क्योंकि एनिमी से तुम अलर्ट रहते हो लेकिन फ्रेंड से नहीं। एनिमी सामने से वार करता है लेकिन फेक फ्रेंड पीछे से। पार्ट 2, हिस्ट्री का ब्रूटल ट्रूथ। हिस्ट्री उठा के देखो, किंग्स को स्ट्रेंजर्स ने कम, क्लोजो ने ज्यादा बिट्रे किया है। जूलियस सीजर रोमन एम्पायर का सबसे पावरफुल किंग, उसने बाहर के एनिमीज को डिफीट कर दिया पर उसको किसने मारा? उसके क्लोज पीपल ने। और जब उसने अपने ट्रस्टेड फ्रेंड ब्रूटस को देखा उसके मुंह से निकला तुम भी। ये लाइन सिर्फ बिट्रेयल नहीं थे, ये ह्यूमन नेचर का रियलिटी चेक था। पावरफुल लोग कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं इमोशंस चेंज होते हैं। और जो लॉयल है कल इनसिक्योर हो सकता है। आज जो तुम्हारे सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं कल वही उससे अनकंफर्टेबल फील करेगा। पार्ट 3, फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हैं। नंबर 1, फ्रेंड्स बिकम टू कंफर्टेबल। दोस्त तुम्हें रिस्पेक्ट से कम फैमिलियरिटी से ज़्यादा देखते हैं। वो तुम्हारी वीकनेस जानते, तुम्हारी एम्ब्रेसिंग स्टोरीज जानते, तुम्हारी लिमिट्स जानते। इसीलिए कभी कभी वो तुम्हारी ग्रोथ को सीरियसली नहीं लेते। और अगर तुम सडनली डिसिप्लिन्ड बन जाओ, जिम जाने लगो, बिजनेस स्टार्ट करो, सबसे पहले मजाक कौन उड़ाता है? वही दोस्त, क्योंकि उनके दिमाग में तुम्हारी पूरी इमेज फिक्स्ड होती है। नंबर 2, जेलेसी ग्रोज साइलेंटली। एनिमी ओपनली हेट करता है, फ्रेंड साइलेंटली कंप्लीट करता है। और साइलेंट कंपटीशन डेंजरस होता है क्योंकि वो सपोर्ट के मास्क के पीछे छुपा होता है। नंबर 3, टू मच इमोशनल अटैचमेंट ब्लाइंड्स यू। जब तुम किसी दोस्त पे ओवर ट्रस्ट करते हो तुम रेड फ्लैग इग्नोर कर देते हो। तुम लॉजिक से नहीं इमोशन से डिसीजन करने लगते हो। और पावर लॉज वही होती है जहाँ इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं। पार्ट 4, एनिमी एक्चुअली यूजफुल कैसे होता है। अब क्वेश्चन आता है, एनिमी यूजफुल हो सकता है? सिंपल, एनिमी के इंटेंशंस क्लियर होते हैं, वो फेक नहीं होता। अगर तुम किसी एनिमी को अपॉर्चुनिटी दो और वो तुम्हारे साथ काम करे तो उसके पास प्रूफ करने के लिए हंगर होता है। एनिमी ज़्यादा लॉयल बन सकते हैं क्योंकि उसको अपनी वैल्यू प्रूफ करनी होती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एनिमी तुम्हें अलर्ट रखता है। जब लाइफ में अपोजिशन होता है तब तुम शार्पर बनते हो, स्ट्रॉन्गर बनते हो, फोकस्ड बनते हो। कभी नोटिस किया है, जब तुम्हारे क्रिटिक्स होते हैं तब तुम ज़्यादा हार्डवर्क करते हो। एनिमीज तुम्हारी वीकनेस एक्सपोज कर देते हैं। और अगर ईगो साइड में रख दो तो वही वीकनेस तुम्हारी इम्प्रूवमेंट बन सकती है। पार्ट 5, मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल्स। कॉलेज एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ग्रुप में सब फ्रेंड्स हैं। एक लड़का सडनली सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करता है, बुक पढ़ना, जिम, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना। शुरू में सब बोलेंगे भाई प्राउड ऑफ यू, लेकिन 2 हफ्ते बाद भाई एंट्री डेट बन रहा है क्या, ज़्यादा सिग्मा मत बन।
क्यों? क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ उनको अपनी लेजीनेस याद दिला रहा है। नंबर 2, वर्क प्लेस एग्जाम्पल। ऑफिस में कलीग्स फ्रेंडली होते पर प्रमोशन के टाइम कंपटीशन स्टार्ट, सब स्माइल करते पर सब इंटरनली कैलकुलेट भी कर रहे होते। इसलिए इंटेलिजेंट पीपल फ्रेंडली तो रहते लेकिन केयरलेस नहीं। सोशल मीडिया एग्जाम्पल। आजकल लोग तुम्हारी सक्सेस से इंस्पायर कम, ट्रिगर्ड ज्यादा होते। तुम इम्प्रूव करोगे, लोग सपोर्ट भी करेंगे, जज भी करेंगे। और फनी थिंग, कभी कभी स्ट्रेंजर्स तुम्हें ज्यादा सपोर्ट करेंगे कंपेयर टू पीपल हु रियली नोज यू, क्योंकि स्ट्रेंजर्स तुम्हारी पास्ट आइडेंटिटी से अटैच नहीं होते। पार्ट 6, इस लॉ का रियल मीनिंग क्या है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि दोस्ती सब फेक है, किसी पे ट्रस्ट मत करो, सबको इनिमी समझो, नहीं। रॉबर्ट ग्रीन का पॉइंट ये है, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, इमोशनली वीक मत बनो, पीपल को ऑब्जर्व करो, एक्शंस पे ट्रस्ट करो, वर्ड्स पे नहीं। रियल पावर इमोशनल इंटेलिजेंस में नहीं होती। स्मार्ट पर्सन रिस्पेक्ट सबको देता है, सीक्रेट सिलेक्टली शेयर करता है और लॉयल्टी को टाइम के थ्रू टेस्ट करता है। ट्रस्ट शुड बी अर्न, फ्री में नहीं दिया जाना चाहिए। पार्ट 7, हाउ टू अप्लाई दिस लॉ। नंबर 1, स्टॉप ओवर से। हर चीज सबको बताना मैच्योरिटी नहीं होती। आजकल लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते, कनेक्शन नहीं। जितना ज़्यादा लोग तुम्हारे माइंड को समझेंगे उतना ज़्यादा वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, ऑब्जर्व रिएक्शन टू सक्सेस। रियल फ्रेंड तुम्हारी ग्रोथ से इंस्पायर्ड फील करेगा, फेक फ्रेंड अनकंफर्टेबल फील करेगा। डिफरेंस सब्टल होता है, इसलिए वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। नंबर 3, कीप इमोशंस अंडर कंट्रोल। इमोशनल पीपल इजिली मैनिपुलेटेड होते हैं, पावरफुल लोग काम रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट इंस्टेंटली नहीं करते। नंबर 4, लर्न डिप्लोमेसी। हर एनिमी को डिस्ट्रॉय करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी एनिमी को अलाई बनाना स्मार्टर मूव होता है। पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, हिस्ट्री हो, स्मार्टेस्ट पीपल इमोशन से नहीं स्ट्रैटेजी से मूव करता है। नंबर 5, बिल्ड रिस्पेक्ट नॉट डिपेंडेंसी। जहाँ डिपेंडेंसी होती है वहाँ फियर होता है, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वहाँ पावर होती है। लोगों को इतनी पावर नहीं होती, उनके जाने से तुम टूट जाओ। पार्ट 8, डीप साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन बींग्स लॉजिकल क्रिएचर नहीं होते, इमोशनल क्रिएचर होते हैं और इमोशंस अनस्टेबल होते हैं। आज एडमायरेशन कल जेलेसी बन सकती है, आज लॉयल्टी कल रिसेंटमेंट बन सकता है। इसीलिए वाइज पीपल अटैचमेंट और अवेयरनेस के बीच बैलेंस रखते हैं। वो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं पर मेंटली अलर्ट भी। ये कोल्ड हार्टेड होना नहीं, ये रियलिटी समझना होता है। लाइफ का एक ब्रूटल ट्रूथ है, हर स्माइल लॉयल्टी नहीं होता, हर फ्रेंडशिप रियल फ्रेंडशिप नहीं होता और हर एनिमी डेंजरस नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी बिगेस्ट लेसन बिट्रेयल से आता है और कभी कभी तुम्हारा बिगेस्ट ग्रोथ ऑपोजिशन से। इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, इमोशनली वीक मत बनो, पीपल को टाइम दो, ऑब्जर्व करो और अंडरस्टैंड करो। क्योंकि पावर सिर्फ मसल या मनी से नहीं आती, पावर आती है ह्यूमन नेचर को समझने से। और जो इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गया उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। रिमेंबर दिस लॉ केयरफुली, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताना है क्या तुमने कभी अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बिट्रेयल पाया है। एंड रिमेंबर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ बॉडी बिल्ड करना नहीं होता, माइंड को साफ करना होता है।